एक सहाबी आए, अर्ज की आका मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? आका रोजे से था, बीवी से सोहबत कर ली। आका ने फरमाया कफारा अदा कर दो। क्या करूं आका? एक गुलाम आजाद कर दो। आका नहीं कर सकता। तो 60 रोजे रख लो। कि आका नहीं कर सकता। 60 मिस्किनों को खाना खिला दो। आका नहीं कर सकता। आका ने फरमाया बैठ जाओ। बैठ गए। अजय बात समझ आ रही है? मैं ऐसे ही बोलूंगा इंशाल्लाह, ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा है? कुछ बात आपके समझ में आ जाए, है ना? तो अर्ज की, आका ने फरमाया बैठ जाओ। बैठ गए। एक साहिब जो है वो खजूर लेकर के आए, खजूर का टोकरा। आका ने फरमाया साहिल कहाँ है? वो खड़ा हो गया। अर्ज की आका हाजिर हूं। आका ने फरमाया लो ये खजूर उठा करके ले जाओ और मदीने के गरीबों में बांट दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अर्ज की आका मदीने के इस कोने से उस कोने तक, उससे इस तक, मदीने में मुझसे बड़ा कोई गरीब ही नहीं है, मुझसे बड़ा कोई मुफलिस ही नहीं है। अल्लाह। मेरे और आपके आका मुस्कुराए, सुभान अल्लाह। और आका की मुस्कुराहट पर जब आला हजरत की निगाह पड़ी तो आला पुकार उठे, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए। सुभान अल्लाह। जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। आका ने फरमाया तुझसे बड़ा कोई मुफलिस नहीं है, तो फिर एक काम कर, इन खजूरों को ले जा, अपने बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाए। सुभान अल्लाह। होना तो ये चाहिए था। अल्लाह का हुक्म तो ये है कि अगर ऐसे काम हो जाए तो फिर गुलाम आजाद करे, 60 रोजे रखे या 60 मिस्किनों को खाना खिलाए। शरीयत का हुक्म तो ये है, कुरान का, अल्लाह का फरमान तो ये है। लेकिन नबी ने इससे बढ़ के आगे फैसला कर दिया। होना ये चाहिए तो आयत नाजिल होती, जिब्रील पैगाम लेके आते, ऐ मेरे हबीब आप कौन होते हैं फैसले करने वाले मेरे खिलाफ? मेरा हुक्म तो ये है। आपने कैसे अपना फैसला सुना दिया, लेकिन कोई आयत नाजिल नहीं हुई, जिब्रील कोई पैगाम लेकर के नहीं आए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में अल्लाह का कोई हुक्म नहीं आया। और क्यों? इसलिए कि अल्लाह करीम ने पहले ही अपने हबीब को वो इख्तियार दिया, वो पावर दिया, वो शान अता फरमाई। मेरे हबीब जिसे तू चाहे उसे हलाल कर दे, जिसे तू चाहे उसे हराम कर। जी बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी की शान, सुभान अल्लाह, नबी का इख्तियार। मेरे प्यारो, जब इस्लाम का इब्तिदाई दौर था और इस इस्लाम को रोकने के लिए जी बेशक सर से पैर तक की पूरी ताकत लगा दी गई थी। पूरे रात और दिन मंसूबे बनते थे, बड़े बड़े चौधरियों को इकट्ठा किया गया था इस्लाम को रोका जाए। एक दिन मंसूबा यह भी बना था कि मक्के के लोगों की तिजारतें, मक्के के लोगों के कारोबार हबीबे यमनी से चलते हैं। जी बेशक। अगर हबीबे यमनी को बुला करके और मक्के के लोगों पर दबाव डलवाया जाए कि ऐ मक्के वालों, अगर तुमने अब मोहम्मद का कलमा पढ़ा, अब अगर तुमने कुरान को पढ़ा, इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला, तो फिर हम तुमसे अपना कारोबार बंद कर देंगे, हम तुमसे कारोबार नहीं करेंगे। ये मंसूबा बना और इस मंसूबे के तहत हबीबे यमनी को मक्के की सरजमीन पर बुला लिया गया। हबीबे यमनी आ गया। उतबा, शैबा, अबू जहल, सरदार मक्का की मजलिस में हबीब बैठा हुआ है।
सबने कहा था, ए हबीब यमनी, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है, मक्के के लोगों पर दबाव डालो, मक्के के लोगों को मजबूर करो कि मक्के का कोई इंसान कलमा ना पढ़े, मक्के का कोई फर्द इस्लाम का कलमा ना पढ़े, मोहम्मद की गुलामी का पट्टा अपने गले में न डाले। अगर तुमने ये काम ना किया, ये इस्लाम बढ़ता चला जाएगा, इस्लाम फैलता चला जाएगा, मोहम्मद का पैगाम बढ़ता चला जाएगा, उसके गुलाम बढ़ते चले जाएंगे और फिर इसको रोकना गैर मुमकिन होगा, फिर इसको रोका नहीं जा सकता। अभी वक्त है इसे रोकने का। ए हबीब, तुम मक्के वालों पर सख्ती कर दो, इन्हें धमकियां दे दो, इन्हें डरा दो, इन्हें धमका दो। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे हबीब यमनी को लोगों ने बुलाया इसलिए था कि इस्लाम रुक जाएगा, हबीब यमनी मना करेगा तो इस्लाम रुक जाएगा। लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाहु अकबर। हबीब यमनी ने कहा था, ए मक्के वालों, तुम्हारी बातें तो सुनी हैं, तुम्हारी गुफ्तगू तो सुन ली, अब मैं जरा मोहम्मद की बात भी सुन लूं, अब जरा मोहम्मद का दावा भी तो सुन लूं। उनका दावा किया है, क्योंकि फैसला एक की बात सुनकर नहीं किया जाता, फैसला दोनों की बातों को सुन करके किया जाता है। मुझे फैसला करना है तो दोनों की बातों को सुनना पड़ेगा। पहले मैं मोहम्मद से गुफ्तगू कर लेता हूँ, पहले मैं मोहम्मद से बातें कर लेता हूँ, उसके बाद फैसला करूंगा। मक्के वालों ने कहा था, ए हबीब यमनी सुनो, जो मोहम्मद का दीदार करता है वो उसका होके रह जाता है, जो मोहम्मद की बातें सुनता है वो उसकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लेता है। ए हबीब, कहीं तू भी अपना ईमान बदल के मत बैठ जाना, कहीं तू भी उसका कलमा मत पढ़ लेना, कहीं तू भी उसका गुलाम मत बन जाना। हबीब यमनी ने कहा था, हम कोई मामूली नहीं है, हम जज बन के आए हैं, यहाँ पर हम जो हैं एक सालिस बन करके आए हैं, और हम ऐसे नहीं करेंगे। हम पहले उससे उसके दावे की दलील मांगेंगे, हम उससे गुफ्तगू करेंगे, उससे बातें करेंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो, अल्लाह के रसूल की बारगाह में कासिद भेजा जाता है, अल्लाह के रसूल तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचे, अब तक तो सब बोल रहे थे, अब तक तो सब बातें कर रहे थे, लेकिन जब आमना के लाल पहुंचते हैं, जब मेरे और आपके प्यारे आका पहुंचते हैं, जब अल्लाह के रसूल पहुंचते हैं, सन्नाटा छा जाता है, सबकी ज़बानें गूंगी हो जाती हैं, सबके बदन लर्ज़ाबर अंदाम हो जाते हैं। शायर कहता है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन नहीं बल्कि चरखे कहन कांप रहा है। सबकी ज़बानें गूंगी, कोई नहीं बोलता, सब खामोश बैठे हुए हैं। आखिर इस खामोशी को आमना के लाल ने तोड़ा, आमना के लाल ने तोड़ा और फरमाया, हबीब बताओ, तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? हमारे बुलाने का मकसद किया है, हमें क्यों बुलाया गया है? तो हबीब ने कहा, मोहम्मद, मैंने तुम्हारी बड़ी बातें सुनी हैं, मैंने तुम्हारे बड़े चर्चे सुने हैं। ए मोहम्मद, मैंने सुना है तुम दावा करते हो कि तुम अल्लाह के नबी हो, तुम अल्लाह के रसूल हो। आपने फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हबीब यमनी ने अर्ज किया, ए मोहम्मद या रबी, अगर तुम जो है नबी अल्लाह के नबी हो तो तुम्हारा मौजज़ा किया है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, ए हबीब यमनी, जो तू चाहे वही मेरा मौजज़ा है, जो तू कहे वही मेरा मौजज़ा है। यमनी ने कहा, ए मोहम्मद, दावा बहुत बड़ा किया है, क्या दलील बड़ी है? आपने फरमाया, जैसा दावा है वैसी दलील भी होगी, तू सवाल तो कर, हम तैयार हैं। हबीब यमनी ने कहा था, ए मोहम्मद, अगर तुम नबी हो तो फिर अपनी उंगली के इशारे से इस चमकते हुए चांद के दो टुकड़े कर दो। अल्लाह के रसूल ने इतना सुना, अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और फरमाया, हबीब, तूने बहुत छोटी बात की है, तूने बहुत छोटी सी बात की है,
तू चांद को दो टुकड़े करने की बात करता है। अरे इस चांद को तो हमने तब उंगली के इशारे पे घुमाया था जब हम पालने में झूला करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, एक मर्तबा सैयदना हज़रत अब्बास नबी की बारगाह में हाजिर हुए थे। अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह, जब आपकी उम्र 40 दिन की थी, मैंने देखा कि आपकी उंगली के इशारे पर चांद घूम रहा है। मैंने देखा आप चांद से बातें कर रहे हैं, आप चांद से गुफ्तगू कर रहे हैं। आका वो क्या माजरा था, वो क्या मामला था? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अब्बास, बात इतनी सी थी, मैं लेटे लेटे पालने में थक गया था। मैंने सोचा रो, मैं रोऊंगा तो वालदा आएंगी उठा लेंगी। जैसे ही मैंने रोना चाहा, अल्लाह का हुक्म हुआ, चांद देख मेरा हबीब रोना चाहता है। मेरा हबीब अगर रोएगा तो आंखों में आंसू आएंगे, आंखों में आंसू आएंगे तो जमीन पर गिरेंगे, और जमीन पर मेरे नबी के आंसू गिरे तो कयामत तक सब्जा पैदा नहीं करूंगा। ऐ मेरे चांद, जब मेरे हबीब का खिलौना बन जा, मेरे हबीब से बातें शुरू कर दे, मेरे हबीब के साथ खेलना शुरू कर दे, मेरे हबीब की उंगली पे नाचना शुरू कर दे। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अब्बास, जब चांद ने मुझसे इतना कहा, ऐ अल्लाह के रसूल रोना नहीं है, ऐ अल्लाह के हबीब रोना नहीं है, अगर आप रोगे तो आंखों से आंसू जारी होंगे, आंखों से आंसू जारी होंगे तो जमीन पर गिरेंगे, जमीन पर गिरेंगे तो अल्लाह सब्जा पैदा नहीं करेगा। अब्बास, मैंने अपनी उम्मत पर मेहरबानी करते हुए, शफकत करते हुए रोना छोड़ दिया, चांद से खेलना शुरू कर दिया। अगर मैं इशारा दाएं करता था तो चांद दाएं जाता था, इशारा बाएं करता था तो चांद बाएं जाता था, इशारा आगे होता था तो चांद आगे जाता था, इशारा पीछे होता था तो चांद पीछे होता था। मेरे प्यारे भाई, आसमान पर नबी की उंगली के इशारे पे चांद घूम रहा था, और इस वक्त मेरे जहन में आला हजरत का शेर घूम रहा है, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते मैद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना अनीस अहमद साहब क़िबला, उलमा इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे प्यारे आका ने फरमाया, हबीब ये तो हम बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश है तो लो फिर आज फिर कर देते हैं। आका ने उंगली का इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया, इशारा किया, चांद दो टुकड़े। अल्लाह अकबर। फिर नबी ने इशारा किया, चांद मिल गया, एक जगह हो गया। आला हजरत से पूछो तो कहते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हबीबे यमनी ने अर्ज किया, ए मोहम्मद, एक ख्वाहिश और है, उसे पूरी कर दो। अगर उसको पूरी कर दिया तो कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाऊंगा। आया था इस्लाम को मिटाने, आया तो बढ़ते हुए इस्लाम को रोकने के लिए, लेकिन एक मौजज़ा देखा तो दिल मोम बन गया। कहा, एक ख्वाहिश पूरी कर दो। आका ने फरमाया, बताओ क्या ख्वाहिश है? अर्ज किया, ये तो आपको ही बताना, मेरे दिल में ख्वाहिश किया है, मेरी तमन्ना किया है। काला खेड़े के सुन्नी गयूर मेरे भाइयों, तुम्हारे दिल में क्या है मुझे नहीं पता, मेरे दिल में क्या है तुम्हें नहीं पता, लेकिन जो दिलों के हालात को जान ले उसी को इल्म गैब कहते हैं।